हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न, 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वर्तीय बर्फीली 200 मीटर त्रिज्या वाली वर्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग करना शुरू करती हैं तथा P के व्यास के विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर पहुंचती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है? ओके, तो चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं। तो हमारे पास में 3 लड़कियां हैं और वो 3 पथों से होकर गुजरती हैं। ये मान लो कि ये पहला पथ है, ये दूसरा पथ है और ये तीसरा पथ है। ठीक है, तो वो बिंदु P से शुरू करती हैं और बिंदु Q तक वो पहुंचती है। ठीक है, तो अब ये 3 पथों को लेती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्य अवधारणा आती है। मुख्य अवधारणा कि सदिश विस्थापन जो होता है अपना, वो होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, ये होता है। तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु अपना विस्थापन होता है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब चलिए इस मुख्य अवधारणा के अनुसार अपना प्रश्न हल करते हैं। तो हमें बताना है कि प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक पाथ 1 का विस्थापन सदिश। जैसा कि हम जानते हैं कि विस्थापन सदिश होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु क्यों है? तो x, ये मान लो कि ये हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ये y एक्सिस है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, तो ये y में हम देखते हैं अपना विस्थापन। तो ये y क्यू माइनस y p, ये है प्रारंभिक अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, तो अब देखो अंतिम बिंदु है ये, तो मान लो कि p जो है वो 0,0 पे है। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 200 मीटर है तो इसका व्यास हो जाएगा 400 मीटर। तो इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,400। तो y अक्ष में इसका कुल परिवर्तन कितना होगा? 400 माइनस 0, वो हो जाएगा 400 मीटर। यह है विस्थापन सदिश का मान फॉर पाथ 1। अब अगर हम पाथ 2 के लिए ले तो वो होगा, वो भी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु कितना है? अंतिम बिंदु वही 400 पे है, माइनस 0, फिर से 400 मीटर। और पथ 3 के लिए वो ही दोबारा चलेगा, y क्यू माइनस y p, तो वो 400 मीटर ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम विस्थापन सदिश देखें पी क्यू का पाथ 1 के लिए विस्थापन सदिश, पाथ 2 के लिए विस्थापन सदिश, पाथ 3 के लिए, तो ये बराबर है। और वो कितना है? वो है 400 मीटर के बराबर। उसका परिमाण 400 मीटर है और उसकी दिशा P से लेकर Q की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि तीनों लड़कियों के लिए, ठीक है, प्रत्येक लड़की के लिए विस्थापन सदिश का परिमाण कितना होगा? तो 400 मीटर ही होगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो 400 मीटर प्रत्येक लड़की का विस्थापन होगा। अब ठीक है, किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट के पथ की लंबाई के बराबर है? तो प्रश्न है
किस लड़की के लिए पाथ की लंबाई के बराबर है? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पाथ दो जो है वो पी क्यू वो बिल्कुल बराबर है, मतलब पाथ दो का जो विस्थापन है, इसमें ऐसे लिखता हूं, पी क्यू पाथ दो जो है, जो डिस्टेंस है ना पी क्यू की उसके बराबर है। मतलब डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, क्योंकि दूरी और विस्थापन अलग हो सकता है, क्योंकि पाथ एक और पाथ दो के लिए दूरी और विस्थापन अलग अलग है, लेकिन पाथ दो के लिए विस्थापन और दूरी बराबर है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि पथ दो के लिए विस्थापन सदिश एवं कुल तय की गई लंबाई, कुल तय लंबाई बराबर होंगी। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 400 मीटर और पाथ दो होगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।